नमस्कार, मैं इसकरण आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। आरएसएस अध्यक्ष आलोक राज जी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने जो परीक्षा शुल्क को माफ़ किया था, जिसमें परीक्षा शुल्क को माफ़ कर दिया था, उसको उन्होंने दोबारा लगाने की बात कही है। जिसने कहा है कि परीक्षा शुल्क जो पहले माफ़ कर दिया गया था, अब वो दोबारा लगाया जाएगा, जिसका युवाओं ने बहुत घोर विरोध भी किया था, क्योंकि जो शुल्क उनसे नहीं लिया जा रहा था वो शुल्क अब उनसे लिया जाएगा। सामान्य जनरल जो आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से जो डिवाइड किया गया है वो सारा शुल्क आपसे लिया जाएगा। तो उन्होंने जो शुल्क लगाने की जो सरकार ने बात कही है, उन्होंने जो उनको युवाओं ने जब विरोध किया तो उन्होंने उसका वापस जवाब दिया है। और उन्होंने जवाब देने के साथ इतना कॉन्फिडेंस के साथ भी कहा है कि जो गलत है उसको मैं गलत ही कहूँगा। और उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स भी बताए हैं क्यों हम शुल्क वापस क्यों लगा रहे हैं। जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है उनको वापस लगाने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स में बताया है, जिसमें आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी फॉर्म भरकर परीक्षा देने नहीं जाते। उनका कहना ये है कि परीक्षार्थी जैसे 10 लाख 12 लाख फॉर्म भर जाते हैं और वो फिर उनको परीक्षा को सीरियस नहीं लेते हैं, यानी उस परीक्षा को वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस लेने का मतलब ये है कि ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद देखते हैं परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, वो आगे की बात ऐसे छोड़ देते हैं। यानी अगर उनका कहना ये है कि अगर हम शुल्क लेंगे तो हर परीक्षार्थी जो फॉर्म भरेगा वो बहुत सोचकर भरेगा और वही परीक्षार्थी फॉर्म भरेगा जिसको वास्तव में गंभीरता से तैयारी कर रहा है और परीक्षा देगा। दूसरा उन्होंने पॉइंट ये कहा है कि पैसे और संसाधनों का अपव्यय होता है, यानी जब 10-10 12-12 लाख फॉर्म भर देते हैं और फिर उन्हें परीक्षा सेंटर सेट करना पड़ता है, वहाँ अध्यापकों की ड्यूटी लगानी पड़ती है, तो इसके लिए पैसे और संसाधन बहुत अपव्यय हो जाता है और उसके लिए जितने एग्ज़ाम देने जाते हैं उतना देने नहीं आते। इससे सरकार को जो बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। और तीसरा उन्होंने पॉइंट कहा है सरकारी खजाने पर भार पड़ता है, यानी इतने पैसे जो सेटअप करना पड़ता है, परीक्षा लगती है, सेंटर सेटअप करने पड़ते हैं, वहाँ टीचरों की ड्यूटी लगानी पड़ती है, इतने पेपर छपते हैं, बहुत ज़्यादा सरकारी भार पड़ता है। तो परीक्षार्थी जितने जाते हैं उस परीक्षा को सीरियसली लेते नहीं है और उसके बाद क्या होता है कि जो संसाधन होते हैं इतने लगाने पड़ते हैं, तो सरकारी खजाने बजट पर इसका भार पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरा विरोध होगा ये मैं जानता था, कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि जैसे ही मैं ये डिसीजन लूँगा तो युवा मेरा विरोध करेंगे, लेकिन गलत को गलत ही कहूँगा। उनकी नज़र में ये लग रहा है कि ये गलत है। अब पूर्व जो सरकार थी उन्होंने इसको फ्री किया था और अब जो सरकार है वो उन्होंने वापस लागू किया है और वो उनकी नज़र में ये गलत है। उन्होंने कुछ रीजन्स भी बताए हैं, तो उनकी नज़र में ये जो माननीय जो आलोक राज जी ने उसको ट्वीट भी किया था और भी जो कह रहे हैं कि गलत है कि परीक्षार्थी से परीक्षा शुल्क लेना चाहिए। तो आप अगर पिछली सरकार को देखते हो और इस सरकार को देखते हो तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों हमारे सामने आते हैं। दोनों पॉइंट्स में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछली बार जब सरकार ने फीस माफ़ की थी तो उससे फ़ायदा भी हुआ था, क्योंकि परीक्षार्थी जो परीक्षा देने जाते हैं वो सारे कोई रिच नहीं होते, कोई पैसे वाले नहीं होते, बेरोजगार ही होते हैं। तैयारी करता है, अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, यानी तैयारी करने वाला 20, 21, 25 साल का युवा तो है ही, बीए करने के बाद बीएड करता है तो 22-23 साल तक चला जाता है और 22-23 साल तक वो उनकी कमाने की उम्र है। यानी अगर हम अपनी उम्र को देखें तो 20 साल के 22-23 साल हमारी कमाने की उम्र है और उस उम्र में हम किसी सरकारी जो नौकरी है उसकी तैयारी करते हैं। तो उस उम्र में घर वालों से पैसा लेना भी एक शर्म की बात लगती है। इस डिसीजन में अगर जो फीस जो माफ़ की थी तो उन युवाओं के लिए ये पॉजिटिव था। उन जो युवा तैयारी कर रहे हैं और करीब सारे ही तैयारी कर रहे हैं, भाई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा तैयारी करके तो जाता ही है। परीक्षार्थी फॉर्म बिना तैयारी के नहीं लगाता। हो सकता है उन्हें तैयारी का टाइम कम मिले, तैयारी का टाइम ज़्यादा मिले, लेकिन जो परीक्षार्थी फॉर्म भरता है उनके मन में कहीं ना कहीं तो नौकरी के लिए इच्छा है ही, बिना इच्छा के कोई फॉर्म नहीं भरता। अब रही बात एग्ज़ाम जाने की, तो एग्ज़ाम में देखो सेंटर पे डिपेंड करता है।
अगर सेंटर बहुत दूर दे दे तो वो व्यक्ति तो ज़रूर देने जाएगा जो वास्तव में बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहा है। अब कई युवा बेचारे हैं, उन्हें बहुत सारा सेटल करना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है, जिम्मेदारियां भी तो है, हमारी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जाती है। तो उन सबको देखते हुए कई युवा नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम पास के लिए फॉर्म भरते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आलोक राज जी ने जो ये रीजन्स दिए, इस रीजन में कोई रीज़न मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि उनके कहने के हिसाब से आधे से ज़्यादा युवा है वो ऐसे एग्ज़ाम देने जाते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जिसने बीएड की है, जिसने बीए किया है, हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारियों की वजह से वो परीक्षार्थी कभी कभार फॉर्म परीक्षा देने ना जाए या सेंटर दूर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तैयारी को गंभीरता से नहीं कर रहे। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो आलोक राज जी ने जो ये कारण दिए हैं शुल्क वापस करने के, उसमें इतना वैलिड नहीं है जितना उन्होंने दिया है। अगर शुल्क माफ़ करते तो ये अच्छी बात थी, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है 20 से 25 साल का युवक, वो ऐसे टाइम पास नहीं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। और वो भी अगर ये हो सकता है कि तैयारी करने के लिए उन्हें कम टाइम मिला। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, इतने घर में काम होते हैं कि हम तैयारियां प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा मन हो जाता है कि कौन जाए इतनी दूर एग्ज़ाम देने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही हम खाली टाइम पास के लिए फॉर्म भरते हैं। तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जी का था, वास्तव में सराहनीय फैसला था। अब मैं आलोक राज जी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको शुल्क लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतने रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। और इन रीज़न में इतना कोई वैलिड रीज़न भी नहीं लग रहा कि जिससे कि शुल्क को माफ़ किया जाए। बाकी फैसला सरकार के हाथ में है, और हम तो यही चाहते हैं कि जो भी फैसला लिया जाए युवाओं को हित में लिया जाए, क्योंकि बेरोजगार एग्ज़ाम देने के लिए वही जाएगा जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है। और नौकरी जो 20 से 25 साल की उम्र में युवा तैयारी कर रहा है, तो ये उनकी कमाने की उम्र है। इस उम्र में वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अगर तैयारी कर रहा है, तो उन्हें ही अगर ये छोटा सा शुल्क माफ का मिल रहा था तो ये अच्छी बात थी। बाकी आप युवा है, आप अपना डिसीजन खुद देखिए, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आप कमेंट्स कीजिए कि उनका डिसीजन कैसा था। वो तो बहुत आपके सामने उन्होंने कई रीजन्स दिए हैं। और तो ये जो हम देखते हैं आगे, उसके बाद ये शुल्क माफ़ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अगर वो लगाते हैं तो हो सकता है कि आप सरकारी खजाने पे भार पड़े, लेकिन युवाओं को इससे भी ज़्यादा भार पड़ेगा। तो और कोई अगर ऐसी भी न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, टाइम देते हो, इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी न्यूज़ होगी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और आगे मैं कुछ क्लासेज भी लेके आऊँगा इंग्लिश की और आपके सामने जीके की, जैसे ही हमारा जो नोटिफिकेशन आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा वीडियो देखते हो। थैंक यू वेरी मच।